हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को जो है सो आईटीआई काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आना है और 30 अगस्त से 4 सितंबर के बीच जो है सो बताया गया है कि आईटीआई का काउंसलिंग होगा। पहले 21 अगस्त को ही मेरिट लिस्ट आना था, लेकिन अभी डेट शेड्यूल कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो आईटीआई का जो काउंसलिंग होना है उस पर मेन डॉक्यूमेंट क्या है। मेन डॉक्यूमेंट पे हम लोग बात करेंगे आज। तो जो अभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना होगा, तो हम लोग डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि आईटीआई का जो हम काउंसलिंग कराने जाएंगे, अगर स्पेशली अगर हम बात करें मधुबनी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए उनका जो काउंसलिंग होगा वो दरभंगा में होगा। ठीक है, दरभंगा जो आईटीआई सेंटर है वहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा। तो उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है, आपको आप नोट कर लें और इसको अपना रेडी रखें डॉक्यूमेंट। पहला तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा। ठीक, 10th का मार्कशीट लगेगा। एसएलसी जो ओरिजिनल एसएलसी जो आपको 10th का एसएलसी लगेगा। आप याद रखें, अभी आप ग्रेजुएशन में या 12th में कोई डिपेंड नहीं करता है, आपको 10th का एसएलसी ओरिजिनल एसएलसी लगेगा। आपको किस तरह से प्राप्त करना है वो हम आगे कभी बात करेंगे कि किस तरह से आपको पाना है। आप जाएंगे हाई स्कूल, वहाँ पे एप्लीकेशन लिख करके दे देंगे तो मिल सकता है। उसके बाद साथ में आपको आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड जो है आधार कार्ड का फोटो कॉपी या ओरिजिनल नहीं देना है आपको, इसका फोटो कॉपी देना है और 6 फोटोग्राफ आपको देना है। आपका जो अपना फोटोग्राफ जो आपने एडमिट कार्ड में दिया हुआ था वो 6 फोटो जो है सो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। जिस एडमिट कार्ड के थ्रू आपने आईटीआई का एग्ज़ाम दिया हुआ था वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो आपका रैंक कार्ड आया हुआ था, रैंक जो आया हुआ था महीना भर पहले, वो रैंक कार्ड होना आपके पास कंपलसरी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आप कॉलेज चॉइस कर रहे होंगे उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन क्या होगा वो रजिस्ट्रेशन स्लिप, एंड जो चॉइस फिलिंग क्या होगा वो चॉइस फिलिंग वाला स्लिप भी चॉइस स्लिप भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो जब आईटीआई का जो ऑनलाइन आपने किया होगा जो फर्स्ट टाइम, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको 4-5 पेज का मिला होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको रखना होगा। उसको भर करके पेन से भर करके आपको साथ में तैयार रखना होगा। उसके बाद जो अभी जो 29 अगस्त को जो मेरिट लिस्ट आएगा वो जो अलॉटमेंट लेटर कहा जाता है उसको अलॉटमेंट ऑर्डर, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर कहा जाता है, तो वो पेज भी आपको निकाल कर रखना होगा। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट स्पेशल हैं कहीं, मतलब एससी कास्ट हैं, एसटी कास्ट हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, अगर जनरल हैं तो जनरल का तो आपको लगेगा नहीं, तो ये है कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारे मेन डॉक्यूमेंट थे और बहुत कुछ नहीं लगेंगे, बहुत कुछ। ये सारे आप पहले आप तो देख लें कि 10th का मार्कशीट लगेगा, एसएलसी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, 6 फोटो लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, रैंक कार्ड लगेगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा, चॉइस फिलिंग वाला स्लिप लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने ऑनलाइन किया होगा वो लगेगा, अलॉटमेंट ऑर्डर लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है और 6 फोटो आपको साथ में ये भी रखना है। और मधुबनी वालों का जो है सो आपको दरभंगा में काउंसलिंग होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लें, मैं बता रहा था कि एसएलसी आप कहाँ से लाएंगे। एसएलसी अगर आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में है या 12th में 11th में आप 10th बहुत मतलब 1 साल पहले या और पहले पास कर चुके हैं, तो एसएलसी आप कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए क्या करें कि आप जहाँ से भी हाई स्कूल से 10वीं पास किए हैं और वहाँ जाएं और वहाँ के किरानी जो होंगे उनसे बात करें, उनसे उनको एप्लीकेशन लिख के दें कि इस तरह की प्रॉब्लम से हैं, तो वो हो सकता है कि आपको जो है सो एसएलसी दे दें और कुछ मतलब साइड कुछ पैसा वैसा दे करके आप ले सकते हैं, उसको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। और 10th का मार्कशीट के लिए आपको घबराना नहीं है। जो 10th का ओरिजिनल मार्कशीट है वो रखेगा। अगर आप 1 साल का ट्रेड कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो 1 साल तक वो रखेगा। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको वो 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल मार्कशीट आपको नहीं देगा, इतना आप कन्फर्म हो जाएंगे। और ओरिजिनल और कुछ लगना नहीं है, 6 फोटो आपको खिंचवा लेना है। जो एडमिट कार्ड में दिए थे वही कोशिश करें कि वही फ़ोटो होना चाहिए, जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो दिया था आपने वही फ़ोटो जो है सो आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर बात कर लें कितना रैंक है तो कौन सा ट्रेड आपको हासिल हो सकता है। देखिए अभी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है आईटीआई में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो अगर आप फिटर और इलेक्ट्रिशियन जो मतलब बहुत ज़्यादा चर्चित ट्रेड है और वैल्यूएबल ट्रेड भी है, फिटर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे 2 ईयर का कोर्स है। तो अगर ये कोर्स अगर आपको लाना है तो आप समझिए, अगर जनरल से कैटेगरी से हैं, जनरल की बात करेंगे अगर हम लोग, तो जनरल से हैं तो आपको 50 के अंदर होना चाहिए। अगर फिटर या फिटर लेना है या इलेक्ट्रिशियन लेना है या इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा कम है,
तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए आपको जनरल कैटेगरी से 50 से कम रैंक होना चाहिए, इतना श्योर हो जाना है आपको। और उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आप अंडर 100 हैं तो भी आपको हो जाएगा। उसके बाद वो एक साल वाला में तो आपको समझिए कि हो ही जाएगा। अगर आप 1000 के नीचे हैं, 1000 के नीचे अगर कैटेगरी है, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, सेकंड में आ जाएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट तक निकलता है इसका। 3 गो मेरिट लिस्ट निकलेगा, 3 बार काउंसलिंग होगा, इतना श्योर हो जाए। अगर नहीं फर्स्ट बार में नहीं मिल रहा है और आपका मनचाहा ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक। अगर मधुबनी की बात करें, मधुबनी में 4 गो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो एक तो झंझारपुर में है, एक घोड़िया में है, बिस्पी में है, ठीक। उसके बाद अभी एक नया बना है मधुबनी सदर वाला, वो है। तो यही है, आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और काउंसलिंग में जो 29 को जो मेरिट लिस्ट आएगा, डेट टेंटेटिव डेट दिया गया है, लेकिन पता नहीं एक्सटेंड भी हो सकता है। वैसे आपको तैयार रहना है, क्योंकि सेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। अभी आप समझ रहे हैं कि सितंबर हो गया, अब लगभग सितंबर हो ही गया, तो सेशन लेट हो गया। जुलाई मतलब जून जुलाई में हो जाना चाहिए होता है, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो रहा है। तो अभी जल्द से जल्द वो करवा लेगा। अभी 29 को मान के चलिए कि हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और 30 से 4 के बीच बहुत कम टाइम दिया गया है काउंसलिंग के लिए, तो डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें, अभी से तैयार रखें। और साथ ही साथ जो है सो ऐसा नहीं है 4 ही तक काउंसलिंग होगा, थोड़ा सा डेट तो उसमें भी एक्सटेंड होगा। तो चलिए आप डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग से रिलेटेड और कोई मतलब प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और मतलब उस कमेंट को मैं आंसर देने का कोशिश ज़रूर करूँगा।